राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन चार लोगों से संबंध मत रखना, हर समय आप सुखी रहेंगे। वो कौन से ऐसे चार व्यक्ति हैं जिनसे संबंध ना रखने पर हम सुखी रहेंगे? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो मित्रों, हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक गुरुकुल में कई विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन उन सब में एक शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी और गुरु भक्त था। हर समय अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहता था और जब वह विद्या अध्ययन करके अपने घर वापस आ गया तो उसे हर समय गुरु की ही याद आती रहती थी, क्योंकि वह गुरु से अत्यंत प्रेम करता था। और उधर गुरुकुल में गुरु को भी अपने शिष्य के बिना सारा गुरुकुल सूना सूना लगता था। बंधुओं, जब गुरुजी का गुरुकुल में मन नहीं लगा तो एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना अपने प्रिय मित्र, अपने प्रिय शिष्य के यहाँ चला जाए। तो एक दिन वह अपने शिष्य के यहाँ पहुँचे। गुरु के पहुँचने पर शिष्य ने ऐसे स्वागत किया जैसे उसके घर स्वयं भगवान पधारे हों। खूब मान सम्मान और सेवा की। गुरु बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी पुरुष थे। कुछ समय अपने शिष्य के यहाँ रुकने के बाद जब गुरुजी जाने लगे तो शिष्य गुरु के चरणों से लिपट गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ऐसे छोड़ करके ना जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जब गुरु ने अपने शिष्य की ओर देखा तो उनके शिष्य की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तो गुरुजी ने उसको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। जब गुरुजी ने पूछा कि हे बेटा, आप इस तरह क्यों भावुक हो रहे हो, तो शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मेरे जीवन से अविद्या का अंधकार मिटाकर विद्या रूपी प्रकाश मेरे जीवन में भर दिया है। आप मेरे लिए परमपिता परमात्मा से भी बढ़कर हैं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी वर्षों के बाद जब आपके दर्शन हुए तो आप इतने कम समय ठहर कर इतनी शीघ्र जाने लगे। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं जब से अपने घर आया हूँ तब से आज तक मुझे आपकी ही याद सताती रही है। शिष्य का ये अटूट प्रेम देखकर गुरु ने शिष्य से कहा, हे शिष्य, तुम्हारे जैसा सच्चा शिष्य हर गुरु को नहीं मिलता है। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएंगी और उपयोगी हैं, जो तुम्हारे जीवन में काम आने वाली और उपयोगी हैं। अगर तुम मेरी बताई हुई इन चार बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम हमेशा सुखी रहोगे और कभी किसी परेशानी में नहीं फंसोगे। शिष्य ने गुरुजी को हाथ पकड़कर वहीं आसन पर बिठा लिया बंधुओं, और स्वयं भी हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने बैठ गया। तभी गुरु ने कहा कि हे शिष्य, जीवन में कभी भी इन चार लोगों से संबंध मत रखना। नंबर 1, जो ईश्वर की बुराई करते हैं, जो स्वयं के भाग्य को कोसते रहते हैं, जो लोग ईश्वर की निंदा करते रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान हमें ही दुख क्यों दे रहा है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं बंधुओं, और अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य हमेशा नकारात्मकता का प्रचार करते रहते हैं, और जो भी ऐसे लोगों की संगत करते हैं वे भी नकारात्मक विचारों वाले ही बन जाते हैं। फिर वो भी अपने भाग्य को ही भला बुरा कहते रहते हैं। ऐसे मनुष्य हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं और उनका विवेक कार्य करना बंद कर देता है। बेटा, नंबर 2, मूर्खों का साथ। यदि मूर्खों को कोई बात समझाई जाए तो उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है, बल्कि खुद अपना ही समय नष्ट होता है। या यूं कहिए, मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना है। मूर्खों को कितना भी समझाया जाए उनकी समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है, बल्कि वह आपसे बहस करने लग जाते हैं, विवाद करने लगते हैं। ऐसे लोगों से संबंध रखने से और उन्हें समझाने से आपका कोई ही लाभ नहीं है, आप अपना विवेक ही नष्ट करेंगे, जो एक अच्छे मनुष्य के लिए लाभप्रद नहीं है। नंबर 3, बेटा, मनुष्य को कभी भी दुष्ट महिलाओं से संबंध नहीं रखने चाहिए। ऐसी महिलाएं घर में कलेश करवा देती हैं, भाई भाई का प्रेम समाप्त करवा देती हैं। एक अच्छे परिवार को नष्ट कराने में उन्हें देर नहीं लगती।
उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी दुष्ट स्त्रियों को ना तो अपने घर आने देना चाहिए और ना ही उनकी मदद करनी चाहिए। दुष्ट स्त्रियां मदद करने वालों का गलत लाभ उठा लेती हैं और उनका जीना दुश्वार कर देती हैं बंधुओं। इसलिए ऐसी कर्कशा महिलाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनसे दूर रहने में ही हमारा लाभ है। नंबर 4, मूर्ख पुत्र। मूर्ख पुत्र बहुत ही कष्टदायक होता है, इसीलिए व्यक्ति को बचपन से ही अपनी संतान को अच्छा ज्ञान व अच्छे संस्कार देने चाहिए। यही उनके लिए लाभप्रद है। अन्यथा माता पिता अपनी संतान से हमेशा दुख ही पाते हैं, क्योंकि माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी संतानों को अच्छे संस्कारों से सुसज्जित करें, ताकि वो संसार में हमारा नाम ऊंचा कर सकें, नाम रोशन कर सकें। इस तरह गुरुजी ने अपने शिष्य को 4 बातें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी और वे अपने गुरुकुल को चले गए। बंधुओं मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्ण।